और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना और सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को जनरल डायर से कंपेयर कर दिया आपने और केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को जनरल डायर तक कह दिया। ये अब तक का सबसे बड़ा वार है आपकी तरफ से। बिल्कुल, तो जरा सोचिए कि सोच का स्तर कहां गिर रहा है। केजरीवाल जब इस तरह की बातें करते हैं तो पद की गरिमा का ख्याल रखना भी भूल जाते हैं। और देखिए जनरल डायर का है, जब आज पूरा का पूरा देश जनरल डायर की उस कायरता को याद कर रहा है, उन्हें कोस रहा है, ऐसे वक्त में जब हर कोई नमन कर रहा है शहादत को, 100 साल पूरे हुए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के, तो इस वक्त केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे हैं और उन्हें जनरल डायर बता रहे हैं। जरा सोचिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है जो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह वार कर रहे हो। इससे पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार कर चुके हैं और इस बार तो सबसे बड़ा हमला है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी को जनरल डायर तक कह दिया। अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया है, एक ट्वीट किया गया था और अरविंद केजरीवाल ने उसे रीट्वीट किया है। और रीट्वीट कर, आपको याद होगा इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल इस तरह की हरकत कर चुके हैं जहां वो रीट्वीट करते हैं उस बात को जो शायद वो खुद कहना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त भी एक ट्वीट किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जनरल डायर से की गई थी, उसे रीट्वीट किया है, लेकिन अपने आप में बहुत गंभीर मामला। देखिए ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं, ये देखिए, ये रीट्वीट किया गया है जनरल डायर। इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा हुआ है, हॉरिफाइंग जनरल डायर, मोदीज पुलिस ब्रूटली पेल्टिंग स्टोन्स ऑन द सिटीजंस इन मायापुरी दिल्ली। और इससे जुड़ा हुआ जो है ट्वीट आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कर दिया है, इसको जिक्र करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली में और देखिए आप सोच कि दिल्ली में मायापुरी में जो सीलिंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वहां पर अगर लाठीचार्ज किया गया तो उसकी तुलना वो जलियांवाला बाग से कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जलियांवाला बाग इतना बड़ा हत्याकांड, उसकी तुलना आखिर इससे कैसे कर सकते हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। श्वेता, तो सोच का स्तर देखिए कि दिल्ली के मायापुरी में जो बवाल होता है उसकी तुलना जलियांवाला बाग से। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेने के लिए कुछ भी कह रहे हैं विपक्षी नेता और सिर्फ लोकप्रियता बटोरने की कोशिश हो रही है। श्वेता, बिल्कुल, और जनरल डायर से देखिए किस तरह से तुलना की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये दिखाता है कि जो सम्मान की बात यहाँ पर करते हैं, शहादत की सम्मान की बात करती है आम आदमी पार्टी, वो किस तरह से ओझी राजनीति करती है। सिर्फ एक ये ट्वीट नहीं है, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल ने इसको रीट्वीट किया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है, अपने व्यापारियों को इस तरह पीटना बेहद शर्मनाक है। व्यापारियों ने हमेशा धन और वोट से बीजेपी का साथ दिया, बदले में बीजेपी ने उनकी दुकानें सील की और उनको लाठियों से पीटा। ये जो ट्वीट है इसी को रीट्वीट किया गया। ये देखिए किस तरीके की ओझी राजनीति की जा रही है, कैसे जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए उनकी शहादत का अपमान किया जा रहा है। और ये देखिए ये किस तरह से रीट्वीट यहाँ पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सबसे पहले इसको ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जनरल डायर से कर दी। ये कहा गया कि जिस तरह से मायापुरी में स्टोन फेंके गए, यानी कि आज जिस तरह से मायापुरी में सीलिंग को लेकर जो हंगामा किया गया उसका आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है बीजेपी पर। लेकिन क्या एक तरीके से कहे कि ये बौखलाहट है, सब कुछ भूल चुकी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सब कुछ भूल चुके हैं। एक तरफ जलियांवाला बाग में शहीदों की शहादत को वो नमन करते हैं, वो भी उनका ट्वीट आया था। और किस तरह से देखिए किस तरह अब जो ये स्टेटमेंट आया है, क्या ये दुख नहीं पहुंचाता है। ये जो स्टेटमेंट जो ये दिखा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल शायद ये भूल चुके हैं वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग में उन शहीदों के परिवारों ये अरविंद केजरीवाल का पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री मोदी पर वार। वो पद की जो गरिमा है वो हमेशा भूल कर ही प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हैं और इस बार फिर यही देखने को मिला। बिल्कुल, और ये देखिए जनरल डायर की तरह ही अटैक किया गया है दिल्ली में मायापुरी में। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, जो ट्वीट आम आदमी पार्टी ने किया है, ये देखिए ये वो पहला ट्वीट है जो किया जाता है, बाकायदा तस्वीरों के साथ ही ट्वीट किया जा रहा है। जो सेना वहां पर रोकने का काम कर रही थी, आज जब सीलिंग का विरोध किया जा रहा था दिल्ली में, जब मारपीट हमारे साथ श्वेता शाजिया इल्मी भी फोन लाइन पर जुड़ गई है। शाजिया, इसके लिए शायद निंदा करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। जनरल डायर से कैसे तुलना कर सकते हैं मायापुरी में अगर सीलिंग ड्राइव को लेकर कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा आपा खो दिया है और वो इतने बौखलाए हुए हैं कि किसी भी भद्दी बात या इतनी अनुचित बात कहने से नहीं कतराते। उन्होंने एक वक्त में प्रधानमंत्री के बारे में कहा था, ये कहा था कि वो साइकोपैथ हैं। सोचिए, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप उनके इस तरह के शब्दों से आप उनका वर्णन कर रहे हैं।
जब पुराने लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके बारे में उन्होंने बहुत सी बातें की, एलजी के बारे में। ये जो नए एलजी हैं कैजल जी, उनके बारे में उन्होंने की बात की। लेकिन अब जनरल डायर से तुलना करना शाजिया, देश अगर के इस तरह प्रधानमंत्री की नेता अगर बहुत ही इस स्तर अफसोस पर की आते बात है, हैं, बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल शाजिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अगर एक नेता जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो अगर इस स्तर तक आता है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से कंपैरिजन करता है और जनरल डायर से तुलना कर देता है, किस तरह की मानसिकता है? और नेताओं का जो बयानबाजी है वो और बद से बदतर होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। जी, बहुत ही भद्दी ये मानसिकता है, बहुत ही ओछी ये सोच है, और अपने ही देश में अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने ही लोगों के अंदर इस तरह की नफरत की। जी शाजिया, बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, तो ऐसा लग रहा है जब पूरा का पूरा देश शहादत को नमन कर रहा है, 100 साल पूरे हुए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जनरल डायर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि, और बहुत ही दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री है जिसने न सिर्फ इस लोकतंत्र को तार तार किया है बल्कि सारी गरिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और ये एक्चुअली में वास्तविकता में इनकी बौखलाहट है। और चूंकि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये मानसिक संतुलन ही नहीं खो बैठे बल्कि ये एक प्रकार से पागलों की श्रेणी में। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, आप सोचिए, जनरल डायर से तुलना, जनरल डायर जो भारत के इतिहास में काला धब्बा है, उस व्यक्ति से, और जिस तरह का नरसंहार हुआ जिसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार थे, उससे तुलना कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की। बदतमीज। और मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डालना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और जनता ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाए जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर गए हैं। शाजिया इल्मी भी हमारे साथ हैं, विजेंद्र जी वो भी आपको सुन रही हैं। शाजिया, आपसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आपको लगता है कि विपक्ष का जो स्तर है, आरोप प्रत्यारोप, चलिए ठीक है, चुनाव है, सभी समझते हैं, जनता के बीच आपको जाना है, लोक लुभावन वादे करने हैं और कुछ बोलना है, लेकिन इस स्तर तक गिरना ये क्या दर्शाता है? शाजिया, विजेंद्र जी, यही सवाल आपसे। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये व्यक्ति मानसिक संतुलन खो चुका है और लोग अब इस तरह की भाषा बोलने वालों को सबक सिखाएंगे। ये कार्रवाई आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कार्रवाई भी खुद ही करवा रहा है केजरीवाल। अच्छा, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने एनजीटी के आदेश पर एसडीएम ने वहां जाकर एक कार्रवाई की है। जी, ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप विजेंद्र जी, ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। मैंने ट्वीट पर उनको टैग करके ये बात लिखी कि झूठ मत फैलाइए जी। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के एसडीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ही क्यों अरविंद केजरीवाल हमेशा इस तरह से निशाना साधते हैं, इस तरह के व्यक्तिगत हमले करते हैं और इस तरह के जो हमले अरविंद केजरीवाल की तरफ से होते हैं, नरेंद्र मोदी पर ही क्यों होता है उनका निशाना? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, फिर से ना माफी मांगनी पड़ जाए जैसे डेफेमेशन केस में मांगनी पड़ गई थी अरुण जेटली से, उस समय भी माफी पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। नैतिकता तो इनके लिए कोई इशू है नहीं, तो अपना जो भी वाहियात, गैर जिम्मेदार और झूठ, फरेब, लोगों के साथ दुर्व्यवहार, चीटिंग, इस तरह के तमाम जितने भी अलंकार इन पर लगाए जाए कम है, लेकिन ये वास्तविकता में खुद दिल्ली और देश के ऊपर धब्बा है, कलंक है, और लोकतंत्र में ऐसे लोगों को भी चुना जा सकता है, ये भी एक एक्सेप्शन जो है सामने दिखाई। जी, शुक्रिया आपका विजेंद्र गुप्ता जी उस तमाम बातचीत के लिए। तो खास तौर पर हम देखते हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तब इस तरह के बयानबाजी का जो दौर है और भी ज्यादा तेज हो जाता है। और देखिए किस तरह से जनरल डायर से तुलना की है केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।